हरिओम। आज 31 अक्टूबर है 2024। अब हम स्थित प्रज्ञ के लक्षण गीता के सेकंड चैप्टर जो है उसके समापन के ओर जा रहे हैं। तो 70 नंबर, जो 17 नंबर 70 श्लोक है, उसमें कहते हैं जिसके इच्छाएं स्टार्ट किया था यदा प्रजहाति यदा कामान मनोगतान। यहाँ पर भी यही कह रहे हैं, सब कामना जब लीन हो जाती है तो वो आपूर्यमान, जैसा एग्जाम्पल देते हैं समुद्र के, जैसे सब नदियां समुद्र में आ, प्रवेश करती है तो उसका नाम रूप अलग नहीं रहता है। तो सब कामना उस परमात्मा में लीन हो जाती है। दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यदवत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। भगवान उवाच। भगवान कहते हैं, देखो, आप कहते हैं जल। तो आप यदवत आपूर्यमाणम अचलम समुद्रम, ये जो नदी के जो जल है वो चारों तरफ से, अलग अलग तरफ से आकर के अचल रूप से अवस्थित समुद्र के अंदर प्रवेश कर लेता है। तो वो प्रवेश कर लेता है। उसी प्रकार मनुष्य के अंदर जो अनादि काल से इच्छाएं कामनाएं रहती है, वो कामनाएं सब उस परमात्मा रूपक शांत गंभीर समुद्रपमो, समुद्र समान में आ, अविचलित रूप में प्रवेश कर लेते हैं। और वैसे व्यक्ति शांति लाभ करता है। समुद्र का अर्थ पता है? मुद्रा माने रियली लक्ष्मी। तो मुद्रा के साथ जहां, अर्थात मुद्रा जहां रहते हैं, मुद्रा जिसके पास हो, स मुद्रा, स माने साथ। तो मुद्रा जिसके पास हो, तो लक्ष्मी भी ले ले, और मुद्रा माने अनेक रत्न। न्यूटन कहते हैं ना, मैं तो केवल समुद्र के अनेक रत्न भंडार है, मैं तो केवल एक कंकड़ कुछ कलेक्शन किया है समुद्र के किनारे रह करके। समुद्र। उद्रेक मने जिसमें उद्रेक हो, समुद्र उद्रेक, सम्यक उद्रेक, अर्थात जिसमें तरंग ज्वार भाटा उत्पन्न हो। मगर वो, देखो, ऊपर से हम ज्वार भाटा देख रहे हैं, अंदर शांत है समुद्र के अंदर। अब अंडमान हो, कहीं जाओ, ऊपर से बहुत ये है लग रहा है, अंदर जब घुसोगे शांत लगता है। उसका नाम समुद्र। तो समुद्र को परमात्मा के रूप में लिया गया। इवन भगवान राम के जो चरित्र है, समुद्रपम गंभीरम कहा जाता है। तो ऐसे समुद्र में जैसे सब नदियां प्रवेश कर लेती है, और उनको कभी समुद्र में बाढ़ नहीं होती। आप, हाँ? तो वैसे ही परमात्मा के स्वरूप में कोई ध्यान नहीं होता है। तो उनके जो परमात्मा के लक्षण, वो स्थित प्रज्ञा के लक्षण, अभी तो चल रहा है स्थित प्रज्ञा ना। तो वो कहते हैं स्थित प्रज्ञा भी ऐसे ही है। मतलब जो काम काम ही है ना, कामना के द्वारा जो वशीभूत होते हैं, उनके कामासक्ति व्यक्ति शांति लाभ नहीं करते। इसी श्लोक में अन्य भी है 32, जो प्राप्त करते हैं उनके बारे में, और जो प्राप्त नहीं कर पाते हैं उनके बारे में। अवधूत गीता में भी है। आ, तूर्ण कभी, तूर्ण तूर्ण पर्ण में है, तृण पर्ण में है, कभी श्मशान में है, कभी प्रासाद में है, पर्यंक पलंक में है, हैं? कभी भी किसी में भी है। कभी स्नान कर रहे हैं तो कभी लिप्तंग में है, कभी सुभाषित में है, कभी ऐसे ही रथ में ऊपर बैठे हैं तो दिग्वास दिगंबर में है, कभी गृह में है, कभी अनिकेत के रूप में है। मगर वो, उनका मन है वो हमेशा अचल शांति में रहता है। तो ये है स्थित प्रज्ञ के लक्षण। उस परमात्मा के स्वरूप में किस प्रकार के शांत होकर के रहते हैं वो सब।
फिर आगे अब ये दो ही श्लोक हैं जो कल और परसों हम लोग देख लेंगे। तो जो मनुष्य काम में व्यस्त रहता है ना, उसको सुख नहीं मिलता है। न काम कामी शांति न अपनोति। सोचता है कि शांति मिलती है मगर उसको नहीं मिलता है। जो विक्षेप में रहता है, कहाँ मिलता है। परांच कामानुनयंति बालाः ते मृत्युयन्ति विततस्य पाशम्। कठोपनिषद कहते हैं जो कामना में रहते हैं वरम तो वो बाला है, मूर्ख है, मृत्यु को ही प्राप्त करते हैं। और पाश में ही, पाश माने रस्सी, उसी में ही पड़े रहते हैं। उनका जीवन कभी भी शांत नहीं होता है। ये बताते हैं, फिर कल हम लोग देखेंगे।